हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आइडियल केयर ऑफ एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में, और आज हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, संधारित्र क्या होता है हम अपने दैनिक जीवन में जानते हैं कि कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर जो पंखों में उपकरणों में लगाया जाता है, या कंडेंसर किस प्रकार करता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसी को कैपेसिटर्स भी बोलते हैं। तो देखिए, कैपेसिटर्स या फिर कंडेंसर जो आप बोल लें, वो एक डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से बिना उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसके आकार में बदला ना जाए और उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा किया जा सके, तो इसे डिवाइस को ही संधारित्र कहते हैं। हमारी बोलचाल की भाषा में कंडेंसर कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, कैपेसिटर क्या है, संधारित्र, इसको हिंदी में संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना, यानी कि आकार में ना उसे छोटा करना है और ना बड़ा करना है, फिर भी उसमें आवेश की, चार्ज की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, यानी कि उसमें चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो कैपेसिटर क्या है, एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, यानी इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आप आवेश की मात्रा को संचित कर सकते हैं। इसी को संधारित्र कहते हैं। अब यदि बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, यदि किसी संधारित्र में विभव की कमी हो जाए, यानी संधारित्र है और उसके द्वारा चालक में यहाँ पे चालक रहना चाहिए। यहाँ पर यदि संधारित्र की बात की जाए तो इसके चालक भी कह सकते हैं, या एक चालक है। तो यदि किसी चालक में विभव की कमी हो जाए, तो मतलब यानी कि संधारित्र आप जिसे कह रहे हैं, तो यदि इसमें विभव की कमी हो जाए, मान लीजिए पहले विभव 10 वोल्ट था और उसमें कमी होकर 8 वोल्ट हो जाए, तो उसे और आवेश की मात्रा को देकर, यानी उसे और चार्ज करके पुनः उसी विभव को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि पहले 10 वोल्ट था, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि कमी आ गई, तो कमी आ गई, इसी संधारित्र को और अधिक चार्ज यदि कर दिया गया, तो इसमें जो है पुनः उसी विभव तक, यानी 10 वोल्ट तक पूरा लाया जा सकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। या फिर संधारित्र को इस प्रकार से कहा जा सकता है कि संधारित्र किसी भी आकार का एक ऐसा युग्म है, यानी जोड़ा, एक ऐसा युग्म है जिसमें आवेश की बराबर व विपरीत बराबर मात्रा होती है। अब ये एक ऐसे युग्म है, यानी जोड़े हैं, तो युग्म जो होगा तो 2 टुकड़े होंगे, यानी 2 प्लेट होगा कह सकते हैं। तो इन पर एक पे धन आवेश रहता है और एक पर ऋण आवेश, यानी आवेश जो रहते हैं वो विपरीत भी रहते हैं। तो बराबर मतलब कि समान आवेश रहते हैं और विपरीत प्रवृत्ति के रहते हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं जिसमें बराबर व विपरीत आवेश की बराबर मात्रा व आवेश विपरीत होते हैं। चलिए, यदि मान लिया जाए कि कोई संधारित्र है और उसको Q चार्ज कर दिया जाए, यदि संधारित्र को Q आवेश देने पर उसके विभव V में उसका विभव V में वृद्धि हो जाती है,
या फिर कह सकते हैं उसका विभव ही v हो जाता है। यानी किसी संधारित्र किसी कंडेंसर को यदि चार्ज कर दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, यानी विभव पहले कुछ रहा होगा और बाद में कुछ रहता है, या विभव v हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो वृद्धि हो जाती है। तो संधारित्र की धारिता तो स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में पिछली क्लास में जाना था कि चालक है और चालक की धारिता क्या होती है। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसमें विभव में वृद्धि हो जाती है और इन दोनों के अनुपात को यानी कि यह दोनों एक समान अनुपात पे हो देते हैं। यदि यहाँ से समानुपात का साइन हटाया जाता है तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है। हम जानते हैं कि कभी भी समानुपात का साइन हटाया जाता है तो वहाँ पर एक नियतांक आता है। ठीक किसी तरह पे एक नियतांक आता है, यही क्या है, चालक की धारिता होती है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से यदि धारिता निकाली जाए यानी कि चालक संधारित्र भी क्या है, एक प्रकार का चालक है। तो यदि संधारित्र एक प्रकार का चालक है तो हम इसकी यदि धारिता निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। यहाँ से ये बात जान सकते हैं कि यदि संधारित्र को Q आवेश दिया जाए तो Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो संधारित्र की धारिता यानी कि C जो होगा वो Q/V होगा, यानी कि आवेश तथा उनके विभव के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, संधारित्र का सिद्धांत जानते हैं। संधारित्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, यह कैसे कार्य करता है। संधारित्र स्टूडेंट फिर से एक बात जान लीजिए कि कंडेंसर को ही संधारित्र कहते हैं। हमारे बोलचाल की भाषा में कैपेसिटर जो है वो कंडेंसर कहलाता है और कंडेंसर का प्रयोग हम लोग उपकरण के रूप में यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में करते हैं। पंखों में, टीवियों में और कई ऐसे उपकरणों में किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका कई उपयोग है संधारित्र का। देखा जाए संधारित्र का सिद्धांत की बात की जाए तो संधारित्र जो होता है एक युग्म होता है, चालकों का एक ऐसा युग्म होता है, यानी दो टुकड़े मिलकर के संधारित्र बनता है। तो ये एक ऐसा युग्म होता है जिसको एक आवेशित चालक रहता है और एक अनावेशित चालक रहता है। इस पहले वाले डंडे को हम मान लेते हैं कि पहला प्लेट है संधारित्र का। इस पहली प्लेट को जब किसी विद्युत स्रोत से चार्ज किया जाए यानी आवेश का प्रवाह इस आवेश को दिया जाए इसमें, तो आवेश जब दिया जाता है तो इसके जो भीतरी तल होते हैं उस पर जो होता है आवेश की मात्रा आ जाती है, धन आवेश की मात्रा आ जाती है। और इसी समय जब संधारित्र के उतने ही आकार के किसी दूसरी प्लेट को जब इसके पास लाते हैं, समीप लाते हैं, तो इसके दूसरी संधारित्र के भीतरी तल पर ऋण आवेश की मात्रा आ जाती है, यानी ऋण आवेश आता है। तो स्टूडेंट्स मान लिया जाए कि जब संधारित्र को इधर की तरफ जब लाया जा रहा होगा तो इस पर ऋण आवेश की मात्रा संतुष्ट हो जाती है, यानी कि जब ऋण आवेशित हो जाएगा तो कोई चीज़ उसमें विभव की कमी हो जाएगी। ठीक, अब जब ये प्रेरण के कारण इसके अंदर ऋण आवेश की मात्रा आ जाती है तो ये जो धन आवेश है वह स्वतंत्र रूप से इसके दूसरे तल पर यानी कि यहाँ पर आ जाता है। और यदि पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है और यदि दूसरे प्लेट को यदि पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, यानी कि अगर हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों से निकल कर यह धनावेश निरावेशित हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब हम किसी प्लेट को जब पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसके विभव में जो कमी थी वह और भी कम हो जाएगा। इसके कारण विभव में कमी हो जा रही है, यानी कि इसमें से चार्ज किया जा सकता है उसी विभव में लाने के लिए। स्टूडेंट पिछले वाले बारे में हमने आपको ये बताया था कि यदि किसी विभव में कमी हो जाती है, यानी कि अनावेशित चालक रखने पर विभव में कमी हो जाती है, तो पूरा उसी विभव तक लाने के लिए हमें पूरा चार्ज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं किसी चालक को चार्ज करने की क्षमता, आवेशित करने की क्षमता को ही उसकी धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम पृथ्वी से जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ऋण आवेशित हो जा रहा है और ये स्वतंत्र धन आवेश इसके दूसरे तल पर आकर इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, जिससे इसके विभव में और कमी आ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए यानी अब इसे और चार्ज किया जा सकता है उसी विभव में लाने के लिए जितना यह पहले था। यदि इसे चार्ज किया जा सकता है, कह सकते हैं कि इसकी क्षमता और बढ़ गई। तो इस प्रकार से संधारित्र का सिद्धांत काम करता है। इसे शब्दों में कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इसका सिद्धांत यह है कि एक आवेशित चालक यानी यह वाला एक आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित चालक के पास
रख दिया जाए। यानी एक ये आवेशित चालक है और इसे अनावेशित मतलब जिसे चार्ज ना किया गया हो उसे रख दिया जाए तो चालकों के बीच विभव का मान घट जाता है। सपोज करिए कि पहले चालक 10 वोल्ट रहा होगा, ये वाला इनका विभवांतर 10 वोल्ट रहा होगा। जैसे ही एक अनावेशित चालक को लाया गया, इसका कम होकर 6 4 कुछ भी मान लीजिए आपकी कम हो जाता है। और जब इस दूसरे अनावेशित चालक को जब पृथ्वी से जोड़ा जाता है, यानी कि जिसे हम लोग अपनी भाषा में न्यूट्रल कहते हैं, यदि उसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो इसका विभव का मान v और भी कम हो जाता है। और पुनः उसी विभव तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चालक को चार्ज करना पड़ता है। यानी कि उसकी क्षमता बराबर करने के लिए जितनी उसको चार्ज की आवश्यकता है उसे फिर से देना पड़ता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि चालक की धारिता बढ़ जाती है, यही इसमें लिखा गया है। तो स्टूडेंट देखिए, घट जाता है। और यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, यानी पहले आवेशित चालक को समीप लाया गया तो विद्युत विभव तो घटा ही घटा, लेकिन जब इस चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा तो चालक का विभव और कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप चालक की धारिता, यहाँ पर स्टूडेंट चालक का मतलब संधारित्र से है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। धारिता स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, चार्ज करने की क्षमता, किसी उपकरण को, किसी डिवाइस को कितना चार्ज किया जा सकता है उसी की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर संधारित्र की धारिता से तात्पर्य यही है कि संधारित्र का सिद्धांत कहता है कि आप विभव में मतलब कि उसके आकार में बिना परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखा है कि यदि विभव का मान और घट जाए पृथ्वी से द्वारा जोड़ने पर तो इसे और चार्ज करना पड़ेगा, और इसी चार्ज करने की क्षमता को हम चालक की धारिता कहते हैं। यदि मान लिया जाए कि चालक को जब जोड़ा गया, क्यू आवेश दिया गया तो उसकी विद्युत विभव V था, और जब इस अनावेशित चालक को रखा गया तो विभव में कुछ कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी यानी धारिता। जब किसी विभव में यानी कि जब किसी चालक के विभव में कमी हो जाए तो आप इस बात का अनुमान लगा लीजिए कि चालक को और चार्ज किया जा सकता है और आवेश दिया जा सकता है, जिससे वह पुनः उसी विभव पर आ सके। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जितना आवेश दिया गया है उसी प्रकार से विभव होगा, यानी कि ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएं तो Q बराबर आ जाता है CV, और यहाँ पर CV ही क्या है हमारा, CV ही हमारी संधारित्र की धारिता है, संधारित्र की धारिता है। यही सी हमारा संधारित्र की धारिता है। स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था संधारित्र की धारिता या फिर धारिता के बारे में। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड, और इसका सबसे छोटा मात्रक होता है पिको फैरड। वैसे ज़्यादातर तो पिको फैरड ही यूज़ किया जाता है और फैरड बड़े मात्रक है तो इनका यूज़ कम किया जाता है। बात की जाए अपने कंडेंसरों की तो हमारे आसपास जो कंडेंसर पाए जाते हैं पंखों में या फिर किसी भी उपकरण में तो वो ज़्यादातर 3 फैरड या फिर 4 फैरड के रहते हैं। मोस्टली यदि रहेंगे तो 6 फैरड के रहेंगे। तो इस प्रकार संधारित्र यानी कैपेसिटर्स, जिसे हम कंडेंसर भी बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह कार्य करते हैं। और संधारित्र को हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो होता है संधारित्र के उपयोग की बात की जाए तो इनका उपयोग विद्युत विभव में परिवर्तन के लिए किया जाता है। अब इनके उपयोग भी 2 प्रकार से किए जाते हैं, उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से किया जाता है। तो उपयोग की यदि बात की जाए तो इनका मोस्टली उपयोग जो है वह विद्युत उपकरण के रूप में किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी, वैज्ञानिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो यही है संधारित्र का सिद्धांत। समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिएगा और आगे भी वीडियो इसी तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद।